हेलो। सबको सुनाई दे रहा है? किरण जी, आप अनम्यूट करके मुझे बताइए, सुनाई दे रहा है? किरण जी, किरण जी, ओम शांति सिस्टर। हाँ सुनाई दे रहा है ना? हाँ, पर इसमें बहुत एको है, बहुत ठीक, एको है। एको एको 3-4 बार सुनाई देता है। ओके ओके। इसलिए मैं पूछ रही थी, मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ कि बरोबर चल रहा है नहीं चल रहा है। और स्क्रीन दिखाई दे रही है? गीत सुना आपने? हेलो। हाँ, स्क्रीन बहुत क्लियर है, बहुत अच्छी है, पर अच्छी है आवाज ना? अभी आवाज आवाज कैसा है? नहीं है। अभी आवाज कैसा है? अभी क्लियर है? अभी बहुत अच्छा है। अभी या क्लियर क्लियर। हाँ तो ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि ओके। थोड़ा हाँ लग रहा था कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा था ना, अनम्यूट नहीं किया हुआ था। ठीक है, अभी मैं शुरू करूँ? ठीक है ना अभी? हाँ ठीक है। ओम शांति। ओके, ओम शांति टू एवरीबॉडी एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस हुआ थोड़े। हम आगे बढ़ते हैं। कल का हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, क्योंकि कल हमने जो सुना था, आपने देखा कि हम 7 गुणों की चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। मुझ आत्मा में कितने 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। और उसमें फिर मेरे 7 गुण हैं, और उन 7 गुणों पे हमने डिटेल में सुना। और उसके बाद हमने सुना कि जैसे लोगों में ये 7 गुणों की जब कमी होती है, तो लोग अपेक्षा रखते हैं कि दूसरे मुझसे प्यार से बात करें, मुझसे शांति से बात करें। वो ये चाहते हैं, उम्मीद दूसरों में रखते हैं अपने मन को खुश रखने के लिए। लेकिन उसको भी उम्मीद रखने से तो कुछ हुआ नहीं। इसलिए आज हम क्या कर रहे हैं? किसी से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि और से उम्मीद हमेशा दर्द ही देती है। लेकिन उम्मीद रखनी भी है तो बस अपने हौसले पे, जो इंस्पायर करता है, या फिर ईश्वर पे, जो उसे पूरे करने के लिए मदद देता है। उम्मीद वही है। लेकिन जब हम दूसरों से करते हैं तो दुखी होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों और भगवान से रखते हैं, ईश्वर पर रखते हैं, तो हमारे हर कार्य सही होते हैं। आज हम देखेंगे, उन्होंने देखा कि दूसरों से उम्मीद करने से तो मुझे कुछ नहीं मिला। अब उन्होंने दूसरा इंसान ने तरीका ढूंढा। कौन सा? कि दुनिया में पैसे खूब धन दौलत कमाई जाए तो मेरे जीवन में सुख और शांति आ जाएगी। कहा जाता है ये दुनिया तो पैसे की ताकत से ही चलती है। वाह वाह मेरे पैसे, है ना? आज मैं नई नई क्या करता हूँ, रिश्ते बनाता हूँ। मैं नई नई धीरे धीरे नए नए रिश्ते बनाता है। जब पैसा आ जाता है तो हम दूसरों से, अपने स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं ना, उनसे रिश्ते बनाते हैं। और असली और पुराने बिगाड़ देता हूँ।
ये है पैसे की कमाल, जिसके पीछे सारी दुनिया बनी हुई है और वो समझते हैं कि पैसे कमाने से मुझ में ताकत आ जाती है और मैं सबको अपनी मुट्ठी में कर सकता हूँ। पर ये गलत है। कहा जाता है कि जीवन में अगर सफलता चाहिए, बड़े से बड़ा बिज़नेस भी पैसे से नहीं होता है। बड़ी और अच्छी आइडिया से बड़ा होता है। आप बिज़नेस करो, लेकिन आपके पास कोई आइडिया ही नहीं हो और ऐसे ही जाकर बिज़नेस पर बैठ जाओ, तो क्या आपके पास धन-दौलत आएगी? जिस मनुष्यों के पास केवल पैसे ही हैं, उस मनुष्य से तो ज़्यादा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्यों? खाली पैसा है बस। उनको तो हर तरफ क्या दिख रहा है? सिर्फ पैसे ही पैसे दिख रहे हैं और उस पैसे से क्या हो जाता है? अहंकार रखते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है ना, वो अहंकार भी ज़्यादा रखते हैं। लेकिन हमें एक जार से सीखना चाहिए। उस जार में जब फल ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो झुकता है, लेकिन इंसान में पैसा और धन दौलत आती है तो अहंकार बढ़ता है। पैसा कुछ भी हो सकता है, पैसा बहुत कुछ भी हो सकता है उनके लिए, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। ये समझना है हमें। हाँ, कमाइए, किसने कहा नहीं कमाइए, ज़रूर कमाइए, लेकिन उसकी आइडिया और टेक्निक हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमने देखे हैं दुःख ज़्यादातर पैसे कमाने के पीछे और पैसा हासिल करने के बाद अहंकार आने से होता है। तो कहा जाता है लेकिन वो तो सब कुछ है ही नहीं। कहावत है, जब जेब में रुपए हों, तो दुनिया आपकी औकात देखती है। अरे वाह! इसने तो कितना अच्छा स्टेटस बना दिया है, इनके पास तो कितने महल माड़ियाँ हैं, बंगलो हैं, सब कुछ है। और जब भी जेब में रुपया ना हो तो फिर क्या होता है? दुनिया अपनी औकात दिखाती है, क्योंकि हर एक का वक्त बदलता रहता है। हर सिचुएशन सेम नहीं होती है। आज हमारे पास पैसा है तो खुशी से आप यूज करो, उसे एंजॉय करो, लेकिन उससे अहंकार कर कर दूसरों को दुख मत दो। उसको आप एंजॉय जरूर करो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं जब लोग खुद पैसे कमाने लगे तो समझ में आया। क्या समझ में आया? हर शौक तो माँ-बाप के पैसे से ही पूरे होते थे। जब बच्चे थे, तो किसी बात की फ़िक्र नहीं थी, कोई दुःख नहीं था, कोई गम नहीं था, पैसे नहीं भी थे, तो भी हम सुखी रहते थे। क्यों? माँ-बाप बैठे हैं, जो चाहिए, अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छे कंप्यूटर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, बस माँ-बाप के आगे जाते थे। कहते हैं माँ का तो प्यार माँ-बाप दोनों का अपने बच्चों के लिए असीम होता है। चाहे बच्चे कदर करें या ना करें, लेकिन माँ-बाप का प्यार कभी भी कम नहीं होता। क्योंकि हमने बचपन से जितने भी शौक पूरे किए हैं, वो अपने माँ-बाप के पैसों पर ही किए हैं। लेकिन कहा है अपनी कमाई से तो सिर्फ जरूरतें पूरी होती है। आज हम कितना भी कमा रहे हैं वो काफी नहीं है। अब देखो, जितना कमाते हैं उतना कम होता है। पहले तो 100 रुपयों की बात होती थी, फिर हजारों की हुई, फिर लाखों की हुई, अब तो करोड़ों की है। लेकिन अब करोड़ भी काफी नहीं है, कम होते ही दिख रहा है। अब देखो, वाह रे पैसा आपका क्या कमाल है। हम अब देखते हैं पैसा क्या क्या कमाल करता है। जब पैसे नहीं होते तो सब्जियां पका के खाते थे, क्योंकि हेल्थ थी। हम अच्छा काम करते थे और कोई फिक्र नहीं थी, तो हम सब्जियां पकाकर खाते थे। जब पैसे आ जाते हैं तो सब्जियां कच्ची खानी पड़ती है। अभी हाजमा भी नहीं होता है,
क्योंकि एक ही जगह सब पैसे आ गए, तो एक ही जगह बैठे हैं, सब कुछ रिमोट से हो रहा है, सब कुछ मेरे पास आ ही रहा है, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आजकल तो शॉपिंग भी ऑनलाइन ही हो रही है, एक ही जगह बैठे हैं, घर में भी काम नहीं करते, घर में भी नौकर बैठे हुए हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा? हाजमे के लिए सब्जियां भी हम कच्ची खानी पड़ती है। और जब पैसा नहीं होता था तो मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जमाना बदल गया है। वाह रे पैसा आपका कमाल। जब पैसे जाते हैं आते हैं तो इंसान मंदिर अब घूमने जाता है, पैसा आ गया मेरे पास, तो अब हम रोज मंदिर नहीं जाते हैं, हम तीर्थ स्थान जाएंगे, एक बार घूम के आएंगे, घूमने के हिसाब से जाते हैं, भगवान से कुछ सीखने या कुछ हासिल करने जाते नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है ही, मुझे क्या मांगने की जरूरत है? कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। और जब पैसे नहीं होते हैं तो नींद से जगाना पड़ता है। हमें इतनी नींद आती है कि पूरा दिन हम सोए पड़े रहते हैं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर मुझे नींद भी अच्छी आती है। लेकिन जब पैसे आ जाते हैं, अब क्या नींद आती है? अच्छी नींद करते हैं? आप देखो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, थोड़े कुछ होंगे जिनके पास पैसे भी होंगे तो ये सब कुछ होगा, लेकिन हम रेशियो की बात करते हैं कि मोस्टली तो नींद की गोलियां लेकर ही सुलाना पड़ता है। नींद ही नहीं आती है गोलियों के बगैर, क्योंकि सब कुछ आराम की चीजें हैं, आराम से बैठे हैं, कोई मजदूरी तो करते नहीं है, कोई एक्सरसाइज करते नहीं है, तो मुझे तो नींद आएगी कहाँ से? नींद तो देखो मजदूरों को, वो तो कहीं पर भी पत्थरों पर सो जाते हैं, ट्रक में चलते चलते ऊपर से इतनी धूप होती है, सूर्य की किरणें होती है, तो भी वो सो जाते हैं, और जिनको सोना होता है तो वो कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन हम पैसे वाले जब मंदिर जाते हैं या सत्संग सुनते हैं तो वहां तो जरूर नींद आ जाती है ना? वहां भी मुझे गोली खाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि कम इंटरेस्ट होता है। जिस बात में इंटरेस्ट होता है तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। आप देखो, एक बार मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सुखी परिवार था, उनके पास सब कुछ था, और आजकल हम सबके पास भी सब कुछ तो है ही, भगवान की दया से किसी के पास कोई कमी है भी नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि किसी के पास न रहे। अब ये क्या था, उसकी सेठानी थी, वो सत्संग जाया करती थी, उसे बहुत अच्छा लगता था, वो दान पुण्य भी करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन सेठ थोड़ा सुस्त था, वो कभी भी सत्संग नहीं जाया करता था। अब इसको थोड़ी चिंता हुई। एक बार बहुत अच्छे वहां कोई संत आए हुए थे, तो उन्होंने अपने पति को कहा, आज आप मेरे साथ सत्संग चलिए। उसने कहा, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं चल सकता हूँ। उसने कहा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही चलिए, बस फिर आप चले जाना, मैं वहां बैठी रहूंगी। अब ये चला उनके साथ उनके दिल रखने के लिए, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। कोई हमें कहता है तो हम भी थोड़ा उनके लिए चल जाते हैं, क्योंकि रिश्ता तो रखना ही होता है। वो सत्संग गए, तो वहां सत्संग में ये बात चल रही थी कि हम इतनी धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं पूरा दिन, और ये धन दौलत तो मेरे को ऊपर तो काम आएगी नहीं, ये और कोई दुनिया में काम आती नहीं है। सेठ जी ने जो ये सुना तो वो बिल्कुल मायूस हो गया। अरे उसने कहा, मैंने तो इतनी सारी मिलकत कमाई है और मेहनत से कमाई है, मैं यहाँ छोड़कर थोड़े ही जाऊंगा, ये तो मुझे साथ में चाहिए, मैं तो ऊपर ही ले जाऊंगा। अब इसको और फिक्र इसकी लगने लगी कि ये मैं पैसे धन दौलत सब शौहरत मैं ऊपर कैसे ले जाऊं। अब आपको मालूम रहे,
ये क्या कोई ले जा सकता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन ये हर रोज दुखी रहने लगा, संतों को पूछने लगा, इधर उधर बड़े बड़े पंडितों को पूछने लगा, कुंडलियां दिखाने लगा, सबको कह रहा था बस मुझे एक रास्ता बताइए, ये मेरी अपनी धन दौलत और शौहरत में अपने साथ कैसे ले जाऊं। सब कहते ये आप नहीं ले जा सकते। एक बार उसका रिश्तेदार उनके पास रहने को आया था और इसको बड़ा दुखी देखकर उसे भी चिंता होने लगी। उसने कहा, बाबूजी आप इतने क्यों उदास रहते हो? कहा, मैंने सुना है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इतनी धन दौलत कमाई है, इतनी सुविधाएं हैं मेरे पास, लेकिन कहते हैं सब कि हम ऊपर नहीं ले जा सकते। अब मुझे तो ये चाहिए, है कोई आपके पास कोई रास्ता? उसने कहा, हाँ है मेरे पास, क्यों नहीं है, किसने कहा आपको नहीं ले जा सकते, 100% आप ले जा सकते हो, मैं आपको रास्ता। उसने बोला, ठीक है आप मुझे सुनाइए, मैं ये कैसे ले जा सकता हूँ। कहा, देखो आपको तो धन दौलत बहुत है। कहा, हाँ है, लेकिन आप रोटी के लिए क्या करते हैं? अरे वो धन दौलत ले जाता हूँ, सब्जी लेके आता हूँ, रोटी बनती है वो खाता हूँ। अच्छा फिर आप कपड़े के लिए क्या करते हैं? अरे कहा, यही पैसा मैं मार्केट में लेके जाता हूँ और अच्छे अच्छे कपड़े ले आता हूँ और पहनता हूँ। तो आप घड़ी लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे उनको बोलते गए। उन्होंने कहा, हाँ मैं पैसे ले जाता हूँ, पैसे देकर ये ले आता हूँ। और उसने पूछा, अच्छा अगर आपको अमेरिका जाना हो, यूएसए जाना हो, तो आप क्या करेंगे? ये अपना पैसा वहां ले जाएंगे? कहा, नहीं, वहां की करेंसी में कन्वर्ट करके ले जाऊंगा यही पैसों से। और कहा, जापान जाओगे तो वो यूएस के पैसे चलेंगे? बोला, नहीं, फिर वहां उसकी करेंसी चाहिए। तो जिस शहर में जाओगे उस करेंसी में अपनी दौलत आप उनको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। अब आपको तो जाना है ऊपर स्वर्ग में, है ना? तो स्वर्ग में भी ये करेंसी नहीं चलती है। तो उसने पूछा, फिर कौन सी करेंसी चलती है? तो ये तो सब आपको मालूम है, वहां तो सिर्फ दान दौलत जो है, जो हमने कमाई है, सिर्फ दान दिया है, धर्म कर्म किए हैं, तभी काम आती है। लेकिन अब समय बदल गया है, इंसान पर तो भरोसा ही नहीं रहा। क्यों? पहले इंसान इंसान को प्यार करता था, पैसे को यूज करता था, लेकिन अब वो पैसे से प्यार करता है और इंसान को यूज करता है। वो एटीएम से भी पैसे निकालने के लिए जब जाता है, तो जितने पैसे निकाले हैं उसके बटन का यूज करता है, उससे ज्यादा पैसे निकालने के बाद कैंसिल कैंसिल बटन का यूज करता है, क्योंकि आजकल लोगों में विश्वास ही नहीं रहा है। तो कहा जाता है, जीवन में वक्त ही न मिले पैसे खर्चने के लिए, रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। हमारे रवैये से, हमारे व्यवहार से हम दूसरों से करते हैं, वो ही उन्हें तोड़ देते हैं। हर चीज की कीमत मिलने से पूर्व होती है और इंसानों की कीमत खोने से के पश्चाताप होती है। अब हमारे सामने हमारे इतने रिश्ते हैं, हम उनको अच्छी तरह नहीं निभाते, उनसे कभी बात नहीं करते, अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते हैं, और जब चले जाते हैं फिर अफसोस करते हैं, अरे इनसे मैंने ये कहा था, अरे मैं ये नहीं। तो उससे पहले ही, उनके जाने से पहले ही क्यों ना हम इन रिश्तों को संभाल के रखें, क्योंकि ये भी मेरी कीमत है, ये भी मेरी धन दौलत है। उनको सजाना सीखे। लोग आईना कभी भी नहीं देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाया जाए। अब देखो, लोगों को ये नहीं मालूम है कि मेरे चरित्र क्या है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो बड़ी बात क्या है? लेकिन परिवार के साथ रोटी खाना बड़ी बात है।
आप देखो पहले जमाने में तो इतना बड़ा परिवार होता था, नानियाँ, दादियाँ सब साथ में रहकर एक ही जगह, एक ही टाइम हम सब हँसते खेलते हुए साथ में भोजन करते थे। लेकिन अब तो हर एक का टाइम टेबल अलग है और हर एक को अपने-अपने रूम में अलग-अलग भोजन चाहिए, साथ में तो बैठते नहीं हैं, डाइनिंग टेबल तो शो पीसेस हो गए हैं, कोई भी वहाँ बैठता नहीं है। पैसे कमाने के लिए इतना भी वक्त न खर्च करो। जीवन में वक्त ही न मिले पैसे खर्चने के लिए। पैसे खर्च खर्च कर इंसान ही चला जाए तो फिर वो पैसे का क्या करेगा? यही आज संसार की हालत है। हर कोई बस पैसे ही कमाने में, धन दौलत इकट्ठा करने में, अपनी सुख सुविधाओं में ही अपनी सुख और चैन, ये जो शांति है वो भी गंवा बैठा है। इसलिए कहा गया कि हर चीज की कीमत मिलने से पूर्व होती है और इंसान की कीमत खोने के पश्चाताप होती है। सिर्फ पैसे ही धन नहीं है, पर धर्म, कर्म, दान, ज्ञान को भी धन कहा गया है। आप देखो इस ज्ञान के धन के लिए तो कोई भी मेहनत नहीं करता और पैसे के लिए तो हर कोई ही मेहनत करता है। ईश्वर के दरबार के कार्यों में भी हम अपना धन सफल कर सकते हैं, जो हमारा कन्वर्ट होकर हमको भी स्वर्ग में मिल सकता है। तो पैसे को हमें संतोष धन भी कहा गया है और ये 7 गुण और अनेक शक्तियां भी हमारी धन ही है। अब देखो, अब इन धन के लिए तो कोई भी मेहनत नहीं कर रहा है, इसके पीछे तो कोई भी टाइम नहीं दे रहा है, लेकिन पैसे के लिए पूरी रात नींद भी नहीं करते हैं। और ये रिश्ते भी एक धन दौलत है, उसे भी कमाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं मिल जाते। आप देखो किसी से भी रिश्ता रखना, कहता है सबसे बड़ा व्यय है पाप, सबसे पवित्र वस्तु है ज्ञान, सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु, सबसे सर्वोत्तम दिन है आज और सर्व से सर्वोत्तम धन है संतोष। सबसे उपयुक्त समय अभी है, अभी गया तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। और सबसे मूल्यवान वस्तु समय, समय मीन्स अभी। और सबसे बड़ी भूल है समय की बर्बादी और सबसे बड़ी आवश्यकता है सामान्य ज्ञान की। और सबसे बड़ा विश्वासी मित्र अपने दोनों हाथ उस पे भरोसा रखो, उस पे उम्मीद रखो। और सबसे बड़ी सेवा है आदर्श नागरिक बनना। इन धनों को तो चोर भी नहीं लुटा सकते हैं। इनको आपको डर नहीं रहेगा मैं कहाँ छुपाऊं। देखो घर में हमारी चाबियां है ना, हम 10 बार देखते रहते हैं, यहाँ तो नहीं रखी, वहां तो नहीं रखी, पूरा दिन चाबियों का गुच्छा लेकर घूमते रहते हैं और डर रहता है कहीं किसी की नजर न पड़ जाए और कोई लूट न ले। लेकिन इन धनों को इकट्ठा कीजिए जिससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी और कोई भी आपका ये धन चुराएगा नहीं, और चुराएगा भी तो उसका भी भला होगा। ये ज्ञान धन। और कहते हैं बिजनेस में सफल होने के लिए, हम नहीं कहते हैं कि आप बिजनेस मत करो, करो, जरूर करो, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी युक्तियां होनी चाहिए। बिजनेस में मुझे सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने दिल रोजगार में लगानी होगी। हम क्या करते हैं, एक बार बस बिजनेस बन गया, फिर घर में बैठे आराम से लेट जाएंगे, कभी गए कभी नहीं गए, तो ऐसे कोई रोजगारी नहीं चलती है। बिजनेस अपना है तो दिल भी हमें अपना ही देना पड़ेगा। भले हमारे पास कितने भी वर्कर हो, लेकिन जितना ध्यान से और जितनी मेहनत लगन आप दोगे उस बिजनेस के लिए और कोई नहीं दे सकता है। तो क्यों न मैं अपने दिल से रोजगार में लगाऊं और अपने बिजनेस को दिल में रखना होता है। यहाँ दिल रोजगार में लगानी है और बिजनेस को दिल में रखना है। दिल में मीन्स हर समय हमें यही सोचना है हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं। आप देखो खर्च और बचत में तालमेल होना चाहिए।
क्योंकि आज क्या है, हम क्या करते हैं, आमदनी कम और खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखो, अगर हम आज भी अपने जीवन में खर्चे और इन्वेस्टमेंट के बीच का फर्क जान लेते हैं, वो बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। आप देखो कि बचत भी तो मेरी कमाई है। जितना हम बचत का मतलब, कोई कंजूसी नहीं है, हम उसको कंजूस नहीं कहते हैं। वैसे भी लोग कहते हैं कि ये लोग तो बड़े कंजूस हैं। कंजूस की बात नहीं है, लेकिन जितनी बचत करेंगे तो वो बचाया हुआ भी पैसा तो हमें ही काम आएगा, हम औरों को तो नहीं दे पाएंगे ना। तो ये बचत करना भी हमें सीखना चाहिए। पर लोग तो पैसे के पीछे इतने दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं। मैं आपको एक दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ कि वो लोगों का भी खलीवली कर देते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। आपने सुना होगा विंस्टन चर्चिल, बहुत अच्छे ओरेटर थे, राइटर थे, और वो बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर देते थे और सबको इंस्पायर भी करते थे। एक बार उनका बड़ा लेक्चर था, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उन्होंने टैक्सी हायर की, और जब वहां पहुंचे तो उसने ड्राइवर को बोला कि थोड़ी देर, आधा घंटा आप यहाँ रुकोगे, मैं बस आधे घंटे में आ जाऊंगा, फिर आप मुझे वापस लौट कर ले जाना। उसने कहा, नहीं भाई, मुझे तो आज विंस्टन चर्चिल की इतनी बड़ी भाषण है, मैं उसे ही सुनने आया हूँ, मैं तो आपके लिए वेट नहीं कर सकता। अब ये तो खुद ही थे, क्योंकि इन्होंने तो उनको नहीं बताया था कि विंस्टन तो मैं ही हूँ। अब वो बड़े खुश हो गए कि मेरे भी कोई चाहने वाले इतने अच्छे हैं। और फिर उसने कहा, ठीक है, आप रुको, मैं आपको ने डबल भाड़ा दूंगा, कम नहीं दूंगा, मैं आपको डबल करके दूंगा। इतना ही सुनते ड्राइवर ने कहा, अच्छा अच्छा साहब, मैं आपके लिए जरूर रुकूंगा, बाहर में जाए विंस्टन चर्चिल का वो भाषण मुझे नहीं सुनना है। देखा, जब पैसे की बात आती है, जहां पैसे की वो होती है, तो हम लोगों से रिश्ता तो क्या, उनकी कोई भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। और अब तो कोरोना काल में भी बिजनेस की हालत देखो, वो सिर्फ 5 शब्दों में लिखने की प्रतियोगिता थी। एक बार कंपटीशन चल रहा था, जिसमें कोरोना के बारे में सब बिजनेस वाले इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने कहा था कि आपको जो भी इसका है ना, सिर्फ 5 शब्दों में लिखना है कि बिजनेस कोरोना में कैसा है। सब लिखे। तो फर्स्ट प्राइज जीतने वाले ने क्या लिखा मालूम है? हम और आप भी नहीं सोच सकते हैं कि वो ऐसे लिख सकता है। वो था, चालू है पर बंद नहीं। समझा? कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा सोच है। कोरोना में मेरा बिजनेस तो चालू है पर बंद है। चालू है मीन्स अब मैं तो अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ ना, हमें तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। आगे ये जो हालत हुई है, उस हालत को मैं कैसे निपटाऊं और मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो ये तो मेरा चालू है, वो बंद नहीं हुआ है। धंधा भले बंद हुआ है, लेकिन मेरा तो चालू है। इतनी अच्छी सोच रखने से, अच्छे विचार करने से, फिर से हम वैसे हरे बड़े धन दौलत वाले हो जाएंगे। धन से, दौलत से हम जीवन की सारी सुविधाएं तो हासिल कर सकते हैं, पर जीवन में सुकून तो केवल अच्छे कर्मों से आता है। तो जो भी हालतें हैं, उन हालत को न देखकर हमें अभी अपने में अच्छे विचार उत्पन्न करने हैं और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, जिससे दूसरों का के साथ साथ मेरा अपना भी भला होगा। आप करके देखिए। कहते हैं, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है,
लोग कहते हैं अब तो हमारी उम्र हो गई, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। बहानाबाजी इतनी है कि वो हर बात टाल लेते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है आपकी उम्र कितनी है, क्या है। ये जरूरी है कि किस उम्र की सोच रखते हैं। हम किसी भी उम्र के हो, 80 साल के हो, 70 के हो, 60 के हो, कोई उसमें कमी नहीं रह सकती। आजकल तो टेक्नोलॉजी भी इतनी हैंडी हो गई है, आप टेक्नोलॉजी भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सोच को भी हम अच्छा रख सकते हैं। नामुमकिन सिर्फ नजरिया होता है, ख्वाब नहीं। ऐसे कोई कार्य कीजिए, ऐसा कोई भी दुनिया में कार्य नहीं है जो कड़ी मेहनत से हो सकता है, आसान नहीं। आप कड़ी मेहनत कीजिए, आप देखिए आपको जरूर उसका उजरा मिलेगा। कोई ना देगा तो कुदरत तो जरूर देगी। कोशिश जारी रखना जरूर, सफल तेरा काम होगा। कोशिश को कभी भी छोड़ना नहीं बीच में, दिल शिकस्त मत हो जाना कोई भी परिस्थिति में, चाहे अभी भी कोरोना में। कोशिश जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। तू बस धीरज रख, धीरज बनाए रख, सर से पर तेरा भी नाम होगा, सबसे आगे भी तेरा नाम होगा। लेकिन कोशिश तो जारी रखें, कोशिश ही जारी नहीं रखेंगे तो मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों के पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अपने हौसलों के बल पर अपनी प्रतिभा दिखा देंगे। भल कोई मंच ना भी दे हमको, हम मंच अपना बना कर दिखाएंगे। ये हमारी सोच होनी चाहिए और यही हमारे में होना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। और एवरीबडी गॉट अ टैलेंट, ऐसे नहीं है कि किसी के पास टैलेंट नहीं है। कोई ना कोई छोटा मोटा टैलेंट हर के पास है, सिर्फ यूज कीजिए। मिलेंगे परिंदों को मंजिल, हम सब परिंदे हैं, हम सबको मंजिल मिलेगी। ये उनके पर नहीं बोलते हैं, ये परिंदों के पर नहीं बोल रहे हैं। रहते हैं कुछ लोग खामोश, आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं ना, चुपचाप बहुत रहते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। और जो जितना चुपचाप होगा, संतुष्ट होगा, अपनी शक्तियों को बचा के रखेगा, तो उनका हुनर भी और ही बढ़ता रहेगा। वो हुनर से ही जाने जाएंगे, भले लोग उसे खामोश कहें। तो जो इतने काम करते हैं वो हमेशा संतुष्ट और शांति ही रहते हैं, तब वो दूसरों को अपना ये खजाना दे सकते हैं। और फिर एक ये आता है, अगर दिन का, आज तो डेट तो नहीं, अभी तो 2 GB डेटा भी कम पड़ता है, तो उसका मतलब पक्का तुम बैंकर बेरोजगार हो। आप इसका यूज करो, कोई नहीं कहता है, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी है, तब तो हम आपके पास पहुंच पाए। पर टेक्नोलॉजी का मुझे पॉजिटिव पहलू देखना है, ना कि निगेटिव। फालतू बैठकर पूरा दिन मैसेज देखते रहेंगे और दूसरों को भी निगेटिव मैसेज भेजते रहते हैं, तो इससे तो मेरा तो भला भी नहीं होगा, दूसरों का भी। ये तो जो फालतू लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, तो वो ये सब इस डेटा के पीछे पड़े रहते हैं। तो अब हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। अब आपने तो पूरा सुन लिया और समझ लिया कि आखिर पैसा जरूरी है, नेसेसिटी है, पर इतना नहीं कि उसके पीछे मैं अपनी हेल्थ गवा दूं। कहीं लोग तो बैलेंस नहीं रख पाते, वो इतना कमाने के पीछे पूरा दिन अपना लगा देते हैं और देखते हैं लास्ट में उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आधी जिंदगी पैसे कमाने में गए और आधी जिंदगी फिर उस सेहत को जो बिगड़ गई उसको कमाने के लिए, और उसको डॉक्टरों के पीछे देकर हमने वो सारी चीज गंवा दी। तो पैसे ऐसे नहीं होने चाहिए।
पैसे कमाने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सुख चैन की नींद भी होनी चाहिए। बस यही है हमारी आज का ये लेसन। आप लोग खुश रहने के लिए फिर दूसरों की क्या करते हैं, दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि बस धन दौलत कमाकर आराम से बैठ जाएंगे। ऐसे तो आराम कभी आता नहीं है। आपको हर चीज के लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहनी पड़ती है। चलो चलते हैं मेडिटेशन की ओर। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को ले चलते हैं अंतर आत्मा की ओर। आसपास के आवाजों और हलचल से मन बुद्धि को ले चलते हैं अपनी अंतर आत्मा में। आइए चेक करते हैं क्या हमारे अंदर सुख, शांति, पवित्रता, स्नेह, मित्रता, लोगों से सम्मानित व्यवहार, क्या ये सारी धन दौलत मैंने इकट्ठी की है? अगर नहीं भी की है तो अभी भी समय है मेरे पास। मैं ये सारी धन दौलत फिर से कमा सकता हूँ, क्योंकि हमने इतना ज्ञान सुना कि ये मेरी तीन शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार हैं, और उसमें सातों गुण समाये हुए हैं। लेकिन इन सातों गुणों को मैंने बाहर की धन दौलत कमाने में सातों गुणों को भूल गए और सारी जिंदगी सुख सुविधा जुटाने में लगे रहे। लेकिन फिर भी न मन में सुख शांति आई, न रिश्तों में आई, न इन सुख सुविधाओं से आई, क्योंकि अपना शरीर पर भी ध्यान नहीं दिया। आजकल तो शरीर के पीछे ही सारे जीवन की कमाई हुई सारी धन दौलत लुटानी पड़ती है। क्यों न हम बैलेंस रखें, अपनी हेल्थ के साथ साथ हम इस ज्ञान पर और मेडिटेशन पर भी जितना ध्यान देंगे उतने आपके खजाने भरपूर होते जाएंगे।
बस पूरा ही समय चाहिए, थोड़े वक्त में मेडिटेशन करने से हमारी सारी शक्तियां, सारे खजाने भरपूर हो जाते हैं। आज से हम उसका ज्यादा ध्यान देंगे। धन दौलत कमाने से भी ज्यादा इन्हीं बातों पर ध्यान देंगे।
ओम शांति। Om Shanti, sister. ओम शांति।